अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं दुआ बर्ड 007 में हूँ इरफान अहमद। उम्मीद करता हूँ आप और आपके बर्ड्स खैर खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है भाई, मार्केट के मौजूदा सूरत हाल जो है उसमें रहते हुए कारोबार कैसे करें। अब जो लोग फिर भी चाहते हैं कि भाई इस सूरत हाल में हम कारोबार करना चाहें तो किस बर्ड के ऊपर हम पैसे जो है इन्वेस्ट करें। अच्छा, इसके लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि काफी लोग मुझसे पूछते हैं यार अभी तो बहुत ज्यादा रेट गिर गए हैं, डाउन हो गए, अब क्या करें हम, काम करें नहीं करें, अगर बर्ड लगाएं तो कौन से बर्ड लगाएं कौन से नहीं लगाएं। तो आज इसी बात पर ये वीडियो है। मगर आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने चैनल को रिक्वेस्ट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। और वीडियो के आखिर तक देखिएगा और अपना प्यारा कमेंट करना ना भूलिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले हम लेते हैं फिंच। देखें अभी फिंच का जैसे आपको पता है कि हर दफा ऐसा होता है, कभी वो बहुत ऊपर चली जाती है, 1200-1500 तक जाती है, फिर वापस फिर एक दौर आता है कि वो वापस जब वो 200-250 रुपए पे आ जाती है। सही, इससे पहले तो इससे भी बुरा दौर था फिंच के ऊपर कि वो 60 रुपए तक गई थी, 30 रुपए तक शायद याद पड़ रहा है गई थी। मगर क्या लोगों ने आजाद की, उड़ाया, उनको उड़ा दिया, आजाद कर दी फ्री में। मगर अगर देखा जाए तो ये भी जुल्म है, क्योंकि देखें जो बर्ड आपके घर में आपने पिंजरे में रखा हुआ है वो वाइल्ड नेचर जो होता है, वाइल्ड उससे वो मतलब जानता नहीं है कि भाई चील कौवे वगैरह जब अटैक करते हैं तो किस तरह से बचना है, कैसे नहीं बचना है। तो ये सारी चीजें होती हैं। अब एक जंगली बर्ड है, आप उसको अगर उड़ाएंगे और एक कैप्टिव जो घर में आपने पाला हुआ है बर्ड उसको उड़ाएंगे तो दोनों के उसमें फर्क होगा, क्योंकि चील कौवों से वो बच ही नहीं सकता, चील कौवों की खुराक बन जाएगा। तो ये ना किया करें, आप किसी शौकीन को दे दें, किसी को फ्री में गिफ्ट कर दें, मगर इस तरह से उड़ाया ना करें। अच्छा, फिंच के ऊपर हम बात करेंगे। अभी कॉमन फिंच है। अच्छा, फिंच लोग मुझसे पूछते हैं कौन सी लगाएं, तो कॉमन फिंच में भी भाई बहुत सारे कलर्स आते हैं। इसमें स्नो वाइट भी आता है, स्नो वाइट लगाएं, पेंगुइन आता है, पेंगुइन लगाएं, व्हाइट चिक आता है, व्हाइट चिक लगाएं। देखिए वो कलर लगाएं जो सबसे ज्यादा हॉट आइटम होते हैं कॉमन में, ठीक है। जाल वाले हाथों हाथ ब्लैक व्हाइट चिक ले लेते हैं, स्नो वाइट ले लेते हैं, पेंगुइन फिंच ले लेते हैं, अच्छे कलर्स में जो फिंचेस होती हैं वो ले लेते हैं। अभी अगर देखा जाए तो 800-900 रुपए का जोड़ा मार्केट में इजीली दस्तियाब है। वैसे तो लोग 1000-1200 डिमांड कर रहे हैं, सही है, मगर ये है कि अगर आप 5 पेयर 10 पेयर लेंगे तो वो इजीली आपको 900-800 रुपए के हिसाब से पर पेयर आपको मिल जाएगा। और होगा क्या, वो कॉलोनी में अगर आप 10 पेयर भी लेते हैं तो कॉलोनी में ब्रीड भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आसानी ये आप लोगों की नहीं हो जाएगी कि भाई कॉलोनी में ब्रीड कर लेती है, 10 पेयर डालें या 5 पेयर डालें या 3 पेयर डालें या 2 पेयर डालें। तो ये फिंच में ये मामला बड़ा अच्छा है। इसके साथ साथ मैं बात करूंगा कॉकटेल के हवाले से। जो कॉकटेल्स होते हैं इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो भाई इनो है, इनो रेडाई है, और क्रीम कॉकटेल है, पल्पाइट कॉकटेल है, ये सारे ये कॉकटेल हैं, आप इन पे करें, गिरे पे भी कर सकते हैं। देखें ये कमर्शियल आइटम है, फिंच है, फिशर है, कॉकटेल्स हैं, ये कमर्शियल आइटम है। जब आप कमर्शियल आइटम में आप इन्वेस्ट करते हैं तो जब आपके पास ब्रीड आती है तो भाई वो नुकसान नहीं होता, वो एक साइकिल चलता रहता है। तो कॉकटेल आप देखें, अगर आप पिछले प्रीवियस ईयर्स में देखें तो कॉकटेल इतना ज्यादा उसने अपने प्राइस गिरने नहीं दिए। और जाहिर सी बात है कमर्शियल बर्ड है, एक्सपोर्ट भी चलती रहती है उसकी, लोग इसको हाथों हाथ लेते हैं, फिर इसके जो बच्चे हैं वो भी हैंड टेम करके सेल कर रहे होते हैं। तो माशाल्लाह इसमें एक अच्छा एडवांटेज ये है कि अगर आप कॉकटेल रखते हैं तो कॉकटेल के बच्चे, शौकीन भी आपसे बच्चे ले जाते हैं, यार हमें दे दें, कितने का देंगे, इतने का दे दें, ठीक है, वो ले जाए। मैंने खुद बेचे हैं भाई। तो लोग बच्चा लेके जाते हैं, उसको हैंड फीड करा के बड़ा करते हैं, उसको टेम करते हैं, उसको मतलब शौकीन लोग होते हैं ना। तो कॉकटेल के बच्चे तो वैसे भी बिक जाते हैं यार। और अगर जाल की बात करें तो भाई कॉकटेल के जो प्राइस है जाल के इतना ज्यादा गिरे ही नहीं, ठीक है, और नुकसान भी नहीं है। तो आप कॉकटेल पे भी आ सकते हैं, आपको मैंने बता दिया। आप चारकोल पे आ जाएं, चारकोल ना लगाएं क्योंकि चारकोल बहुत कम लोग लगा रहे होते हैं। ज्यादातर लगता है ग्रे लगता है, पल्पाइड लगता है, इनो रेडाई लगता है, क्रीम लगता है, ठीक है। वी पाइड है, फेलो है, इस तरफ जाना है तो वी पाइड और फेलो की तरफ जा सकते हैं। मगर अभी इसके प्राइसेस जो हैं वो ऊपर हैं, 10-12 हज़ार रुपए का पेयर चल रहा है, तो वो देख लें। इसके साथ साथ मैं कहूंगा कि भाई कॉमन बजरी जो है वो जरूर अपने पास रखें। मेरी पुरानी वीडियो उठा के देखें, मैंने हमेशा कहा है कि न्यू फैंसियर को ये बजरी और फिशर, ये 2 बर्ड ऐसे हैं जो सिखाते हैं, ठीक है। बजरी जो है आप अभी तकरीबन 600-700-800 रुपए में आपको जोड़ा मिल जाएगा। अगर आप 5 पेयर 10 पेयर रखते हैं तो ये भी कॉलोनी में ब्रीड कर लेते हैं। ये भी वो पेयर है जो इजीली कॉलोनी में ब्रीड करता है, ठीक है। मगर ये है कि पिंजरा आपको उस हिसाब से देखना पड़ेगा। 5 अगर पेयर रख रहे हैं तो 5 पेयर के हिसाब से पिंजरा, और अगर 10 पेयर रख रहे हैं तो 10 पेयर के हिसाब से पिंजरा आपको लेना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छी चीज हो जाएगी
ये एक फिंच हो गई और एक बजरी। बजरी जो है वो भी जो है कॉलोनी में ब्रीड करता है। केज बाय केज करेंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं ये केज बाय केज और कॉलोनी का क्या मकसद है। देखें, अगर आप किसी पेयर की प्रोग्रेस देखना चाहते हैं सही तरीके से, तो केज बाय केज उनको लगाएं। और अगर आप वैसे ही ब्रीड लेना चाहते हैं तो आप उसको कॉलोनी में लगाएं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बड़े बड़े ब्रीडर हैं, छोटे ब्रीडर, स्मॉल ब्रीडर भी कहूँगा, वो भी हैं जो कॉलोनी के अंदर कामयाबी के साथ ब्रीड ले रहे हैं और ब्रीड लाके मार्केट में सेल भी कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। इसके साथ साथ मैं कहूँगा आपका एक नंबर पे हो गया फिंच, उसके बाद हो गया कॉकटेल्स, उसके बाद हो गया बजरी, इसके साथ चौथे नंबर पे होगा डव। तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने भी ये बताया था। तो ये मेन चीज है कि डव जो है, डायमंड डव, वो भी बहुत अच्छी ब्रीड करती है। अच्छा, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 12 महीने ब्रीड करती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर्दियों में ब्रीड नहीं करती, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सर्दियों में भी ब्रीड आ रही होती है। मगर मैं फिर भी रेस्ट उनको देता रहता हूँ, क्योंकि 2-3 महीने का गैप जरूर होना चाहिए। 12 महीने अगर आप उनसे ब्रीड लेते रहेंगे तो जाहिर सी बात है फिर आपको कैल्शियम, विटामिन वगैरह, सारे मिनरल्स वगैरह पूरे करने पड़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरे करते हैं। कैल्शियम ब्लॉक वगैरह हम रखते हैं, साथ साथ समुद्री झाग रखते हैं। इसके साथ हम जो मेडिसिन वगैरह भी होती हैं वो भी चला रहे होते हैं। तो डायमंड डव जो है भाई, इसके तो बहुत ज्यादा प्राइस नीचे आ चुके, अब ग्राउंड पर आ चुके। अब ये कितना नीचे जाएगा, इससे ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, मैंने खुद 2,500 रुपए के, 2,200 रुपए के, 2,500 रुपए के पेयर डायमंड डव के खरीदे हैं। कॉमन डव की बात कर रहा हूँ। तो वो मैंने खुद खरीदे हैं। अब जब वो मैंने खुद खरीदे हैं तो आप सोच लें, 2,500 का लेकर अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीड करा रहा हूँ, मुझे नुकसान नहीं है, क्योंकि इसका जो सीड मिक्स आता है वो बहुत महंगा नहीं होता, बहुत सस्ता होता है। और साथ साथ ये इतना ज्यादा खाता भी नहीं है। और बस इसको क्या, इसकी जो पोर्ट होती है उसको जाली वाली पोर्ट देनी पड़ती है, ताकि ये उड़ाए नहीं दाना, क्योंकि ये दाना उड़ा कर खाती है ज्यादातर। तो इसमें भी बहुत अच्छी आपको, अगर आपने 600 रुपए का पेयर भी पड़ता है आपको कॉमन डायमंड डव का, तो वो लगा लें। इसके साथ साथ मैं तो ये कहूंगा यार, डायमंड पाइड लगा लें। डायमंड पाइड लगा लें, रेड पाइड लगा लें, ब्लू पाइड लगा लें। अभी तो रेड, मैंने अभी पिछली वीडियो मेरी देख लें डायमंड पाइड की, जो तबाही के दिहाने पर वो बनाई इसलिए कि जो बड़े बड़े लोग हैं, अब वो जिन्होंने 85,000 रुपए का रेड पाइड का पेयर खरीदा, सही है, ब्लू पाइड का पेयर खरीदा, आज उसके पेयर जो पेयर है 4,500, 5,000, 6,000 में बिक रहा है मार्केट में, और जाहिर से ओपन मार्केट में। तो ये सारी चीजें अगर आप वो लगा सकते हैं, आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो वो लगाएं, नहीं तो कॉमन डव आप 4 पेयर, 5 पेयर, 10 पेयर लगाएं। मगर इसमें मसला सिर्फ ये है, डव जो है कॉलोनी में ब्रीड बहुत कम करती है। अगर कॉलोनी में ब्रीड करानी है तो इसके लिए बहुत बड़ा पिंजरा चाहिए आपको 5 पेयर के लिए। ठीक है, तो आप कोशिश करें, अगर आप डव लगाना चाह रहे हैं डायमंड डव, तो आप केज बाय केज के जो 1 बाय 1 के केज में भी इजीली ब्रीड कर लेता है वैसे, मगर हम 1.5 बाय 1.5 देते हैं इसको केज। तो केज बाय केज लगाएंगे तो ब्रीड अच्छी करेगा, कॉलोनी में डालेंगे ब्रीड नहीं करेगा, ये भी बड़ा मसला होता है डव के अंदर। तो इसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं बात करूंगा यार, अगर आप लोग रख सकते हैं तो बजीज म्यूटेशन में होगोरोमो है, अच्छे पेटल्स में, अच्छे फ्लावर्स में 5 पेयर आप वो रख लें। ठीक है, वो भी चाहे तो केज बाय केज रखें तो ज्यादा अच्छा है, सही है, या कॉलोनी में रख लें उसको, इजी, मतलब इतना मुश्किल नहीं होता। कॉकटेल है, उसको आप कॉलोनी में ब्रीड ना कराएं, उसको केज बाय केज कराएं, ज्यादा मजा आएगा। फिंच है, उनको आप कॉलोनी में ब्रीड कराएं, और बजरीज हैं उनको आप कॉलोनी में ब्रीड कराएं। तो ये चीजें हैं जिनको आप रखकर अभी भी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि हजारों लगाओ लाखों कमाओ, नहीं भाई, ये ख्वाब पुराने हो गए, अब ये कहानी नहीं करनी। और आप लोगों ने अब ऐसा भी नहीं कि 50-100 पेड़ लगा लें उठा के, ऐसा नहीं करना। तो अगर आपने लगाने हैं तो बजीज लगाएं, फिंचेस लगाएं, कॉकटेल्स लगाएं, डायमंड डव लगाएं, और इंशाल्लाह ताला मजीद भी मैं इस टॉपिक पे वीडियोस बनाऊंगा। तो ये सारी चीजें जो आपको मैंने आज बताई हैं भाई, अगर आप लोग काम करना चाहते हो, इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो इन बर्ड्स के ऊपर आप काम करें, इंशाल्लाह ताला जरूर फायदा होगा। क्योंकि जाहिर सी बात है ये कमर्शियल बर्ड है, कमर्शियल बर्ड में नुकसान इतना नहीं होता, मगर वो बर्ड जिसकी प्राइस वैल्यू जो है वो आर्जी तौर पर बढ़ाई जाए तो उसमें नुकसान हो जाता है। लेट सपोज अभी जैसा कि आपको मैं बताऊं कि मैंने कहा रेड पाइट, ब्लू पाइट 85,000, 90,000, लाख रुपए का पेयर हुआ करता था। इस वक्त 4,500 से 6,000 के दरमियान मिल रहा है लोगों को इजीली ओपन मार्केट में। तो भाई अब जब इसके प्राइस ऊपर कब जाएंगे कुछ नहीं पता, मगर जब जाएंगे तो जिन्होंने अभी भी रखा हुआ है उनको फायदा हो जाएगा। तो ये सारी चीजें होती हैं। उम्मीद करता हूँ भाई आपको मेरी बात जो है वो समझ में आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दें इजाजत, अल्लाह हाफिज।